See this question. This question says a circle C is tangent to x-axis and y-axis in the first quadrant at the point P and Q. BC and AD are the parallel tangents to the circle with the slope -1. If the point A and B are on the y-axis while C and D are on the x-axis, तो एरिया ABCD का 900√2 है. आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना. तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो भाई आप बोल सकते हैं इंटरसेप्ट. किसका कंसेप्ट यूज हो रहा है? इंटरसेप्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि भाई अगर सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका इंटरसेप्ट वहां पे कितना हो जाएगा? 0. और इसी कंसेप्ट को यूज करके अपन इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. ध्यान से देखना, एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है. बना देते हैं एक ऐसे सर्कल को जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है. ये अपन ने सर्कल बना दिया. ये एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा भाई पी और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ इसने बोला. अब इसने बोला है कि बीसी और एडी दो पैरेलल टेंजेंट है जिनका स्लोप कितना है? -1. दो टेंजेंट बना देते हैं जिनका स्लोप -1 है. थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं. ये एक लाइन हो गई है और इसी के पैरेलल अपन दूसरी लाइन भी बना देते हैं. ये दो पैरेलल लाइंस हो गई हैं. ए और बी वाई एक्सिस पे है. ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ए. और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? और टेंजेंट थी बीसी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट. सही चल रहे हैं अपन, है ना? सी एंड डी आर ऑन द एक्स एक्सिस. एबीसीडी, ये रहा एबीसीडी. इसका एरिया भी अपन को पता है इसके इक्वल है, तो रेडियस निकाल. ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना. सबसे पहले अपन बात करें इस वाली लाइन की इक्वेशन की और इस वाली लाइन की इक्वेशन. क्योंकि इनका स्लोप -1 है तो भाई मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा. और इसकी इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू म्यू. ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना? क्योंकि इनका स्लोप 1 है. अब मुझे अगर सी पॉइंट निकालना है तो क्या इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा. तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, लैम्डा. इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, म्यू. और ये वाला पॉइंट आ जाएगा म्यू, ये आ गया मेरे पास चारों पॉइंट. अब लैम्डा और म्यू में रिलेशन चाहिए, है ना? तो लैम्डा और म्यू में रिलेशन कैसे निकाला जाएगा? ध्यान से देखना. मैंने बोला कि भाई आपका जो सर्कल है इसको टच कर रहा है. अब सर्कल की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है और ये रेडियस के इक्वल है. तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये हो जाएगी x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सही चल रहे हैं अपन. अब यहां से मैंने क्या सोचा, ध्यान से देखना. सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी क्या वो रेडियस के इक्वल आ जाएगी क्या? तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन. सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी लाइन में निकाल लेना, वो आपके ऊपर है. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब अपन ने निकाली तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? रेडियस के इक्वल. तो सेंटर इसका r, है, रख दीजिए 2r माइनस लैम्डा अपॉन √2 और इसका मॉड बराबर कितना हो जाएगा? रेडियस. रेडियस भी किसके इक्वल है? r. अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, एक बार मॉड पॉजिटिव से खुलेगा और एक बार मॉड नेगेटिव से. तो लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, लैम्डा की दो नहीं आएगी. एक वैल्यू लैम्डा हो जाएगी और एक वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप? म्यू. तो भाई एक बार मैंने पॉजिटिव से खोला तो 2r माइनस लैम्डा इज इक्वल टू √2r हो गया. क्या ये बात समझ में आई क्या? और अगर मैं नेगेटिव से खोलता हूं तो वो क्या हो जाएगा? 2r माइनस म्यू हो जाएगा. माइनस क्यों हो जाएगा? म्यू, क्योंकि एक नीचे है और एक कहां है? ऊपर. हाँ, अब बच्चा बोले कि सर पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा, तो ये ध्यान रखना लैम्डा बड़ा होगा म्यू से, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे वैसे अगर मैं बोलूं तो लैम्डा अगर बड़ा है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस. समझ रहे हैं आप ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √2. 2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया? r. और म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √2 टाइम्स ऑफ r. ऐसा हो गया. चलिए, अब यहां से मैं रेडियस ही निकालना चाहता हूं
तो मैंने ये देखा कि यार एबीसीडी का एरिया दे रखा है, और अगर एबीसीडी का एरिया दे रखा है तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। लिख दीजिए, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, है ना भाई। अपन जब 3 से ज्यादा साइड होती है तो उसका इसका वैल्यू लिख देते हैं भाई, यहाँ पे पॉइंट लिखते जाइए साइक्लिक ऑर्डर में। सबसे पहले म्यू 0, फिर लैम्डा 0, और फिर 0 लैम्डा, और फिर 0 म्यू, और वापस से इसको रिपीट कर दिया म्यू और 0, है ना। नहीं तो आप जैसे एरिया का फॉर्मूला जानते हैं वैसे लगा सकते हैं, आपका जैसा मन है ना, उसमें कोई अपन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चाहे तो ट्रेपीजियम का एरिया से भी कर सकते हैं, आपका जैसा मन है। ये आ जाएगा 1/2, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। सेकंड आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट वाला फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 0, और लास्ट वाला माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एरिया आपको किसके इक्वल दे रखा है, 900√2 के इक्वल, 900√2। तो यहां से एक कंडीशन आ गई। अब मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी यहां पे रख देता हूं, तो ध्यान से देखना, आर स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर आ जाएगा 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, ये इधर जाएगा तो 1800√2 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू आ जाएगी क्या? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकता है बच्चा, तो ये वैल्यू आपके पास दिख जाएगी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखना भाई, ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, ए प्लस बी, और एक आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या 2√2 आ जाएगा क्या, एंड दिस इज इक्वल टू 1800√2 आ गया। देखिए भाई, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, 900 बार। कितनी बार कैंसिल हो गया, 900 बार। सही चल रहे हैं। और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 225। अब अगर लैम्डा आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 225 है, तो आर की वैल्यू क्या 15 हो जाएगी क्या, 15 का स्क्वायर। तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,